अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ मनी वन के साथ मैं हूं अबी हुसैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो वीकेंड आपका स्टार्ट हो चुका होगा। लेकिन वीकेंड पर एहतियात करना ना भूलेगा। कोविड का टाइम अभी चल रहा है, साथ ही साथ कोविड नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। सो ख्याल रखना इंसान का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है तो जहाँ है। और जैसे कि आपको पता है कि कस्टमर सर्विस के हवाले से आज हम बात करेंगे। किसी भी लेबॉर्ट्री, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कस्टमर सर्विस का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दवा के बारे में पूछना होता है, टाइमिंग्स के बारे में पूछना होता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि भाई वी शुड कॉल टू कस्टमर सर्विसेज। देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, इनकी क्या टाइमिंग्स हैं, ये कितने सारे हमें अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल के हवाले से क्या अच्छी बात है, कंपैरिजन करते हैं। तो कस्टमर सर्विस इज़ अ राइट ऑप्शन। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से सैयद कामरान हुसैन, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कामरान? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कामरान, ईसा लेबॉर्ट्री के साथ आपने टाइम गुजारा है। कस्टमर सर्विस जो है किसी भी इंस्टीट्यूट की, ना सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एक बैकबोन होती है, क्योंकि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पर जो लोग होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करते हैं तो जो दूसरा बंदा होता है, कस्टमर होता है, वो सेटिस्फाई होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपको टाइम हो गया है, इतनी बड़ी पोस्ट पर आप मौजूद हैं, तो कैसा लगता है? और ख़ास तौर पर जब ये कोविड का टाइम आया तो किस तरीके से आपने सिचुएशन को डील किया, अपनी टीम को आपने जो है मजबूत बना कर रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल में आने के लिए कि आपने मुझे इन्वाइट किया। मैं स्टार्ट लूँगा डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से, जिसमें एज आ मैं मैनेजर कस्टमर सर्विस मौजूद हूँ नॉर्थ कराची ब्रांच के अंदर। और गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 साल से मैं ईसा लैब के साथ हूँ। आपने जो बात की कि कस्टमर सर्विस का रोल क्या है, हमारा रोल बड़ा अहम होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, वो लेबॉर्ट्री की सूरत में हो, हॉस्पिटल की सूरत में हो, उसको हम एज अ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम जाके बता रहे होते हैं अपने मालूमात, अपने जो अच्छे काम हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंजाम दे रही है, हम उसको डॉक्टर्स को या लोगों को बताते हैं। और अगर हम उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं तो यकीनी तौर पर उसका एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो फीडबैक की सूरत में रिटर्न हमारे पास आता है। और हमारी कोशिश होती है कि जब हम लोगों को बताएं तो उनको उस आसान तरीके से बताएं जो वो आसान तरीके से समझ सकें। आसान तरीके का क्या है? देखिए ना, एक डॉक्टर से हमारी मुलाकात होती है तो वो टेक्निकल्स बातें होती हैं। डॉक्टर्स को हम उसको रिपोर्टिंग के हवाले से, फॉर एग्जांपल मैं ईसा लैब का रिप्रेजेंट हूँ, तो मैं डॉक्टर्स को जब मिलने जाता हूँ तो मेरी मुलाकात डॉक्टर से होती है, तो मैं उसको डीपली बातें कर रहा होता हूँ कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि पीसीआर के हवाले से या हिस्टोपैथोलॉजी के हवाले से, वो टेक्निकल चीज़ें, वो रिजल्ट्स के हवाले से जो वो समझ सकता है। लेकिन एक आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझता। उसको क्या होता है, उसको ये बताना पड़ता है कि नहीं, आप ईसा लैब अगर आते हैं तो आपको एक रिजल्ट्स की जो है कि कंफर्मेशन होगी, एक अथेंटिसिटी होगी, और आपको जो होगा कि उसको सबसे पहले डिस्काउंट की बड़ी फिक्र होती है। डिस्काउंट की, ये एक हमारे यहाँ एक ट्रैक चल गया है कि लोग डिस्काउंट सबसे पहले पूछते ये हैं, क्वालिटी की बात नहीं करते। बड़ा, जबकि ये एक अफसोसनाक बात भी है कि आप देख सकती हैं कि माशरे के अंदर कराची में हमारे बेइंतहा लेबॉर्ट्रीज़ की एक तादाद बन गई है, लेकिन जिसमें चंद ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री उसमें शामिल है, जो कि ISO से सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोग ये नहीं देखते, ये नहीं पूछते कि, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप ISO से सर्टिफाइड हैं? नहीं। पहला सवाल ये होता है कि आप हमें डिस्काउंट देंगे। देखिए ना, हमने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। हम उस अपनी सेहत को खुद इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो एक लोकल, बल्कि लोकल से भी बदतर काम हो रहा है वहाँ पे, और हम सिर्फ डिस्काउंट की सूरत में या उनके रेट बहुत ज़्यादा कम हैं इस वजह से उनके पास जा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा कामरान, आप क्या समझते हैं कि हम अगर लोगों की बात करें, लोग कपड़ों पे पैसे खर्च करते हैं, घूमने फिरने पे पैसे खर्च करते हैं, खाने पीने पे पैसे खर्च करते हैं, अपनी सेहतें ख़राब करते हैं, लेकिन जब बात आती है डिस्काउंट की तो आप डील कैसे करते हैं? लोगों को कैसे बताते हैं कि भाई अपने ऊपर पैसा खर्च करने में कोई मुश्किल बात नहीं है, मुज़ायका नहीं है, हम इनडायरेक्टली
सोच रहे होते हैं कि हम अपने ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, मगर वो अपने ऊपर नहीं, वो हम इनडायरेक्टली लोगों को दिखाने के लिए ये खर्च खर्च कर कर रहे रहे होते हैं। लेकिन जब बात हमारे सेहत ऊपर की आती है, सेहत के ऊपर आती है, तो वो फिर हम हमारी अपने ऊपर खर्च इंटरनली करते हैं। हमारी बिल्कुल, एक बिल्कुल। चीज़ होती है जिसे सिर्फ हम ही देख रहे होते हैं। तो लोग इतना क्यों कतराते हैं अपने ऊपर खर्च करने से? लेकिन देखिए ये एक अवेयरनेस की कमी मैं समझता हूँ, ये मालूमात की कमी है, उनको बताया नहीं गया। जो मैं समझता हूँ समझदार लोग हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री आप देखें वहाँ पे लोग सालाना या हर 6 महीने बाद अपनी फुल स्क्रीनिंग करवाते हैं। डेफिनेटली, देख बिल्कुल। लेना, वो चाहते हैं या वो मालूम करना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता उनको कभी कोई बीमारी ऐसा तो नहीं लाहिक हो गई हो जो अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे हो, जिसको कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है। अगर हम पैकेजेस बनाते भी हैं, क्योंकि मार्केटिंग से ताल्लुक़ है, तो हम जब पैकेजेस बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप स्क्रीनिंग करवाइए, तो लोग कहते हैं नहीं अभी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। घबराते हैं। अच्छा, उनसे कहें कि करवा लें, कहते हैं अगर शुगर आ गई तो अरे आ गई तो आप इलाज करवा अच्छी लीजिएगा, बात है ये तो। देखिए तो पता चल जाएगा। लेकिन लोग, हमने ये देखा कि लोग घबराते हैं, कतराते हैं ये चीज़ें करने से। वो कहते हैं कि जब खुदा ना खास्ता बीमार होंगे और जब डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि भाई अब ये टेस्ट करवा लीजिए, तो फिर हम करवा लेंगे, अदरवाइज हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ठीक ये है। एक मेरे ख्याल से अवेयरनेस की कमी है, और कोई बात नहीं है। लोगों को अगर शुरू से बताया जाए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और उसके लिए ये इकदाम ज़रूरी हैं, आप सालाना स्क्रीनिंग करें। ये तो डिपार्टमेंटल जो इदारे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो भी सालाना स्क्रीनिंग का सेशन रखें। क्या अपने डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी रखते हैं सालाना जी जी, हमारे स्क्रीनिंग यहाँ का तो हर सेशन? 6 महीने बाद होता है। कोविड में हमने ठीक है। अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के हर तकरीबन 1 महीने के बाद सबको चेक करना शुरू कर दिया था। क्योंकि है। जो स्पेशली जो फ्रंट ऑफ डेस्क, जो लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट थे, उनको तो हमने महफूज भी करना था, फिर उनसे दूसरों को भी महफूज रखना था। उनकी फैमिलीज़ हैं, ईसा लैब के डिपार्टमेंट के खुद अपने लोग हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता वो इन्वॉल्व होते हैं तो बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम तो ये सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कोविड का जब टाइम स्टार्ट हुआ, जब इनिशियल लेवल पर कोविड था, तब लोगों ने लेबॉर्ट्रीज का रुख करना तो ऑब्वियसली छोड़ ही दिया था। तो जब कॉल्स आपको आती थी कस्टमर सर्विस पे, तो आपको मोस्टली किस किस्म की कॉल्स रिसीव हुआ करती थी? कभी ऐसा हुआ कि किसी एक कॉलर ने या किसी एक कस्टमर ने कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे पूरा आपका इदारा इफेक्ट हो? कभी कोई ऐसी बात हुई, अगर हुई भी तो वो आपने कैसे डील की? देखिए, ये तो रोज़ाना की हमारे रूटीन्स ठीक हैं, है। ये तो एक फेस करने वाली बात है। हम आप जहाँ लोगों के दरमियान होते हैं तो वहाँ बातें तो होती ही हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ईसा लैब ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया कोविड के मामले में। कॉल्स अमूमन जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं होम कलेक्शंस के हवाले होम से। कलेक्शंस के हवाले वो लोग जो शुरू में जैसा कि आइसोलेशन में थे और वो नहीं चाहते थे, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने ख़ास तौर पे एक पैकेज निकाला था और जिसमें हमने होम सर्विस फ्री करार दिया था। फ्री करा मतलब दिया। हम, अगर हमारा एम्प्लॉई जाएगा तो वो जस्ट पेमेंट लेगा टेस्ट की। और प्रोटोकॉल से कैसे फॉलो किया था आपने? प्रोटोकॉल तो 100% जो हमें 100%। उसका जो लिबास होता है, उसका जो मास्क होता है, उसका जो हेड कवर्ड होता है, वो कंप्लीट हमने, अगर कहीं हमारी वीडियोस देखी हो या हमारे कुछ जो परफॉर्म करने वाले उनकी तस्वीर मीडिया पे भी आई हैं, तो हमने तो बहुत अच्छे तरीके से और अभी तक कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें कोविड पेशेंट को अलहदा आइसोलेशन के रूम में ही परफॉर्म उनका टेस्ट लिया जाता है। उनको पब्लिक के दरमियान या ठीक है। आम लोगों के दरमियान बिठा के उनका टेस्ट नहीं लिया जाता। हम तो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जबकि अभी दोबारा जो लहर आई है ये भी एक ख़तरनाक बात है। वैसे आपको क्या लग रहा है कि जो दोबारा लहर आई है, डू यू रियली थिंक कि ये जो अपकमिंग जो दोबारा स्पेल फैल रहा है, ये पुराने वाले कोविड के टाइम से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? हो सकता है। लेबॉर्ट्रीज में क्या आपने किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ देखी या कस्टमर सर्विस पे किसी ने कॉल की, कोई ऐसी बात आपको बताई जो आपने सोचा कि भाई हमें आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करना चाहिए? डॉक्टर से भी डिस्कशंस आपके होते रहे होंगे। जी बिल्कुल हो रहे हैं। और अभी दोबारा से हमारे पास जो, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो एक रेशो आता है 100%, 10%, बिल्कुल। 90%। तो जो कुछ अरसे पहले बड़ा रेशो कम हो गया था पॉजिटिव रिपोर्ट्स का, पॉजिटिव का काम हमारे हो गया पास तो आ ही रहे हैं, क्योंकि एयरलाइंस जितनी भी हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल एयरलाइंस, अल्हम्दुलिल्लाह ईसा लैब उनके साथ तमाम उनको सहूलत दे रहा है। शिपिंग पे जो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं वो भी तमाम टेस्ट ईसा लैब परफॉर्म कर रहा है। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा रेशो हमारे पास तो टेस्ट का रोज़ाना का आता है। तो उसमें अभी कुछ अरसे पहले बहुत कम रेशो हो गया था पॉजिटिव का, कम हो गया था। लेकिन अभी गुज़िश्ता 1-1.5 माह से दोबारा से पॉजिटिव रिजल्ट्स काफ़ी तादाद में आना शुरू हो गए। और अभी तो जो मौसम सरमा स्टार्ट होगा या जब आ जाएगा तो नज़ला ज़ुकाम, ये एक आम सी, जैसे कहते हैं कि मौसमी बीमारी कहलाते हैं,
इसमें भी लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि आजकल जो है लोग एक तो वायरल चला हुआ है, कोविड तो है ही, और वो वायरल ऐसा है कि वो 1-2 हफ्तों में ख़त्म होता है, तो लोग उसे कोविड समझ बैठते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपकी आपकी इस लेबॉरेटरी में आया, किसी ने चेकअप करवाया, घर गया वो, और घर जाके उसको कोई नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हुआ, तो ये लोगों के दिमाग में चीज़ आ रहती है कि भाई हमें कोविड ना हो गया हो, और कस्टमर सर्विस पे कॉल की हो कि भाई हमें इस तरीके से हुआ है, अब बताएं हम क्या करें, हम आप ही की लेबॉरेटरी से होते हुए गए थे, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे डील देखिए किया? ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस तरह की कॉल्स आई हैं कि हम आए थे और ऐसा हुआ है। देखिए अब जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता तो इसका तो किसी को भी नहीं पता चल सकता कि एक कोविड पेशेंट है या नहीं है। और अमूमन जो होता है, हम तो लोगों को कहते हैं कि आप अपनी फैमिलीज को, जो समझदार लोग थे उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया, वो डायरेक्टली पीसीआर ना करवाएं, लेकिन एंटीबॉडी के ऊपर आप आ सकते हैं, उसको टेस्ट परफॉर्म करवा लें। उसमें ये होगा कि प्रीवियस आईजीजी या आईजीजी करके आप करेंगे तो आपको एंटीबॉडी का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर वो डिस्टर्ब हैं या आपको लगता है कि वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो फिर आप पीसीआर के ऊपर आ जाएं। ठीक है। तो ये है कि कहीं भी लग सकता है, आप किसी से 100% श्योर नहीं कि मैं यहाँ जाऊँ तो वहाँ पे ये कोविड ना हो, क्योंकि अब तो माहौल और जो सिचुएशन है उसमें कहीं कौन पेशेंट कोविड बैठा हुआ है आपको नहीं पता। अच्छा, अगर कस्टमर सर्विस पे कभी कोई कस्टमर सर्विस पे जो नुमाइंदे होते हैं, जाहिर सी बात है इंसान होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, कभी अगर कोई आपका नुमाइंदा प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता या मिस कमिटमेंट हो जाती है, मिस मैनेजमेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन में कोई ऐसी बात हो जाती है जो आप तक बात पहुंचती है, तो आप किस तरीके से सिचुएशन को डील करते हैं? कि आप डांट के करते हैं या आप बहुत ही पोलाइट होकर समझाते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या इस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते? कभी ऐसा हुआ है आपके बिल्कुल साथ? मैडम, होता रहता है इस तरह का। और इसमें सबसे पहले तो हम जिस शख्स के साथ या जिस पेशेंट के साथ ये अमल होता है, यानी कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई मिस कमिटमेंट हो गई और वो पेशेंट नाराज़ होकर चले गए, क्या उस कस्टमर सर्विस के बिहेवियर की वजह से वो पेशेंट नाराज़ है, तो पहले तो हम उसको एक्सक्यूज़ करते हैं, उससे माज़रत करते हैं और उसको बताते हैं कि ये हमारे जो एम्प्लॉय था ये कुछ परेशानी के आलम में थे या कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, पहले उनको समझाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम अपने एम्प्लॉय को उनको समझाते हैं और उनकी हमारे यहाँ हर 6 महीने बाद ट्रेनिंग सेशंस भी चलते हैं। ठीक है, तो उन ट्रेनिंग सेशंस वो कितने टाइम के होते हैं और उनमें क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा टॉप उस पर रखते हैं कि भाई इस चीज़ को पब्लिक हमने डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, बेहतर पब्लिक डीलिंग पब्लिक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें ना, अगर हम कस्टमर सर्विस का समझ लें, ये है कि अगर एक रिप्रेजेंट हमारा डॉक्टर्स के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ये चीज़ें परफॉर्म कर रही है, इस क्वालिटी पे इस पे काम कर रही है, और वो डॉक्टर्स आपकी बातों को सुन के पेशेंट को रेफ़र करता है। सही। अगर उसने सिर्फ एक पेशेंट रेफ़र करता है, लेकिन वो पेशेंट जो हमारे यहाँ आता है, हमारी जो एफडीओस हैं, हमारी कस्टमर टीम है, हमारे काम को देखते हुए वो उससे मुतमईन होता है, तो वो फिर 10 पेशेंट रिटर्न भेजता है। अच्छा। जी, इतना फ़ायदा होता है। हमारी जो मार्केटिंग जस्ट डॉक्टर्स या पब्लिक तक होती है, लेकिन उनके अच्छे रवैये, उनकी अच्छी सर्विस वो मजबूर कर देती है कि वो जाने के बाद 10 पेशेंट और रिकमेंड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आप उधर चले जाएं, उधर बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम समझने के रोल होता है कस्टमर सर्विस का, कि वो आने वाले लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अगर डील करें तो उससे हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको मुश्किल कस्टमर मिले हों जो आपकी बात से मुतमईन ना हुए हों? कभी ऐसा हुआ है बिल्कुल आपके हुआ साथ? है। तो आप फिर कैसे उनको आपने डील किया? बस करना पड़ता है। देखे ना, ये तो हर इंसान एक अपना एक अलग मिजाज रखता है और उसको बस हमें सिखाया यही जाता है कि आपने उसको बड़े तरीके से, पोलाइटली तरीके से हैंडल करना है, उसको टैकल करना है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान समझ ही जाता है उसको, बस आपने ऑब्जर्व ये करना है कि उसको किस तरह लेके चलना है। ठीक है। तो बस हो जाता है। मगर ये रहता है, रूटीन है ये रोज़ाना 1-2 पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस काबिल है कि उसको हैंडल कर लेती है। वैसे आपको क्या लगता है कस्टमर सर्विस से मज़ीद किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, अब तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ईसा लेबॉर्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कस्टमर सर्विस में? क्योंकि आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फर्म को उठाने में,
तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पे मज़ीद काम किया जा सकता है या जिन पर अभी आप काम कर रहे हैं जो और इंस्टीट्यूशंस में और जगहों पर लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? अगर मेरी आप राय लें तो बेहतर ही हो कि इसको हम स्टार्टिंग से ही हम अपने प्राइमरी या सेकेंडरी या इंटरमीडिएट के कोर्सेज में इसको एक छोटा सा सब्जेक्ट बनाया जाए। सब्जेक्ट बनाया जाए। जी, इसको बच्चों को शुरू से ही बताया जाए कि कस्टमर सर्विस एक सब्जेक्ट है और एज अ सब्जेक्ट उसको लोगों को पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ा के उसको इम्प्रूव किया जाए। और अगर जितना अच्छा अगर ये काम स्टार्टिंग से होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें और अच्छे लोग जो अच्छे हैं अभी हमारे दरमियान उससे बेहतर लोग इसमें और आ सकते हैं। लेकिन इसको ज़रूरत है कि इसको एज अ सब्जेक्ट लिया जाए। और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हाँ बिल्कुल हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उस जिम्मेदारी को पूरा करें। असल में मामला ये होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ को भी लेके चलना होता है और पॉलिसीज़ पब्लिक से बनती हैं। बिल्कुल। हमें पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए, कब क्या रिक्वायरमेंट, अब मौसम जो बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने जो स्टार्ट किया है, मैं नॉर्थ कराची में एज अ मैनेजर कस्टमर सर्विस हूँ, तो नॉर्थ कराची न्यू ब्रांच हमारी अभी 6 सितंबर को हमने इनॉग्रेशन किया था उसके। तो अभी हम उसमें बीएमडी कैंप्स कर रहे हैं। बीएमडी कैंप जी, अब ये सर्दियों के दिन आ गए ना, तो थोड़ा सा जोड़ों में हड्डियों में तकलीफ महसूस होती है, तो लोग चाहते हैं कि वो अपनी हड्डियों का चेकअप करवाएं। तो हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने, जबकि वो तकरीबन 2500 तकरीबन इतने का टेस्ट है, यानी 2500 रुपये का, यानी कि आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हमने लोगों के लिए रखा है और वहाँ पे काफ़ी लोग उससे मुफीद हो रहे हैं। अब उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट्स में कोई उनके ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का कोई मसला आता है, तो वो जब रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर उनको फिर कैल्शियम के या विटामिन डी के टेस्ट या एक्सरे की सूरत में उनके टेस्ट करवाते हैं। तो ये आपको अगर जब तक लोगों की रिक्वायरमेंट्स पता नहीं होंगी तो जब तक पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, और अगर पॉलिसीज़ बनेंगी तो आप बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकते। वैसे आप क्या फ्यूचर देखते हैं कस्टमर सर्विस, क्योंकि आप एक पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है लेकिन बाद में वो इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा होता है। तो ऐसे में आप बच्चों का कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट लेवल वो कैसे बरकरार रखते हैं? क्या कोई हेल्दी सेशंस होते हैं? जी जी बिल्कुल, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। मैंने जैसा आपसे अभी से पहले कहा कि अगर इसको एज अ सब्जेक्ट लिया जाए तो बच्चों के दिमाग में जो, जैसा आपने कहा ना, हर आदमी हर फील्ड के लिए नहीं होता और इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ मखसूस क्वालिटीज़ पैदा की हैं और हर, मैं समझता हूँ कामयाब आदमी वो है जो अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटी को पहचानता हो। आप जो परफॉर्म कर रही हैं यकीनी तौर पे आप उससे मुतमईन हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हर आदमी अब ये नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर के तौर पे या हकीम के तौर पे काम नहीं कर सकता। मैं एज अ कस्टमर सर्विस, मेरा काम लोगों के दरमियान रहना है। मैं उसमें आप काम कर रहे हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के साथ एक ऐसी जगह जहां रोज़मर्रा के टेस्ट होते हैं, चीज़ें डायग्नोज होती हैं, आप भी आधे डॉक्टर बन ही चुके होंगे। हाँ, लेकिन हम कह नहीं सकते कि हम डॉक्टर हैं। देखें ना, हम, हमारी फील्ड अलग है, हमें मालूमात लेके हमें लोगों तक पहुंचानी होती है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि इंसान अगर अपनी नेचर के मुताबिक काम करे, जो उसकी क्वालिटीज़, एबिलिटी हैं और उसको पहचान के उस फील्ड में आए तो कामयाब हो सकता है। और अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट लें और बच्चों को शुरू से ही बताना शुरू करें तो मेरा ख्याल से हम बहुत तरक्की कर सकते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के हवाले से। ठीक है। हाँ, अच्छा, नॉर्थ कराची में आपकी नॉर्थ कराची वाली ब्रांच में आप मैनेजर हैं, तो वहाँ पे अभी इस वक्त कितने एम्प्लॉयज़ आपके अंडर इस वक्त काम कर रहे हैं और कैसे प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर रहे हैं? जो स्टैंडर्ड है ईसा लेबॉर्ट्री का, जो इंटरनेशनल लेवल पे, अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ISO के मुताबिक हम फॉलोअप करते हैं और ख़ास तौर पे जो अभी कोरोना कोविड के हवाले से मामला चल रहे हैं, तो हम वही जो हमारी तमाम ब्रांचेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं। और तकरीबन हमारे यहाँ 20 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे अंडर्स में है। और हम कितनी लड़कियाँ हैं? तकरीबन 7 to 8 फीमेल्स हैं और 12 to 14 बॉयज़ हैं। ठीक है। हाँ, इसमें हमारे यहाँ FDOs की ड्यूटीज़ लगती हैं, इसमें फिलबॉटनिस्ट हैं, इसमें हमारे जो हैं एक्सरे में हैं और फीमेल्स डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो कि अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करती हैं। बाकी मार्केटिंग में 2 फीमेल्स हैं और 2 मेल लड़के हैं। ठीक है। और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको, अपनी इस ब्रांच को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके तरक्की दिलवाएं, क्योंकि अभी लास्ट मंथ में ही हमने इसका स्टार्ट किया है और 24 घंटे हमने
अभी स्टार्टिंग से हमने 24 आवर सर्विसेज दे रहे हैं और एक्सरे अल्ट्रासाउंड ECG के साथ हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो गुजारिश करूँगा जो नॉर्थ कराची के लोग अभी तक ईसा लैब की नॉर्थ कराची ब्रांच में नहीं आए हैं, वो काइंडली इसको ज़रूर वहाँ पे विज़िट करें। और मैं इस यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगेगा और अपना फ्री BMD भी करवाएं। और बाकी जो भी टेस्ट हैं उस पर डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो हमारे CEO हैं, उनकी ख़ास हिदायत के मुताबिक हम एक मखसूस डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक है, जी हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि ख़ास डिस्काउंट दिया जा रहा है BDM का। एंड बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसी लेबॉर्ट्रीज हॉस्पिटल्स होते हैं जो लोगों के साथ, वैसे तो डॉक्टर्स ताउन कर ही रहे होते हैं, कस्टमर सर्विस भी अच्छी होती है, लेकिन जहां लोगों को अपना समझकर वाकई काम किया जा रहा होता है, वो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एक ऐसा वाहिद इदारा है जो लोगों को अंडरस्टैंड करके, उनकी तकलीफ़ दर्द को अंडरस्टैंड करके काम कर रहे हैं और बहुत मैस लेवल पर जो है काम किया जा रहा है। थैंक यू सो मच कामरान, आपने टाइम दिया, आप आए। और आज हम बात कर रहे थे कस्टमर सर्विस के हवाले से। डॉक्टर्स के हवाले से तुम बात करते ही रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में कस्टमर सर्विस का कितना ज़्यादा रोल होता है एक पेशेंट और एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल के हवाले से, वो कामरान ने हमें बताया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी आज का सेशन हमारा अच्छा लगा होगा और नॉर्थ कराची में जितने भी लोग हैं वो ज़रूर डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री जाएं और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हासिल करें। साथ ही साथ रेकमेंड भी आपको बहुत अच्छा करते हैं। कोई गॉड फॉरबिड आपकी चीज़ बीमारी कोई डायग्नोस हो जाती है तो घबराएं मत, बल्कि उसका डटकर सामना करें। और कोविड अभी वैसे भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत अभी दोबारा उसकी लहर आ रही है, स्पेल आ रहा है, तो अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ साथ अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।